यशोदा, तुम ठीक हो ना यशोदा? अरे अरे मेरा कान्हा, अरे हमारा पुत्र, अरे देखिए ना कितना खतरनाक चक्रवात है। हमारा कान्हा इसमें फंस गया। अरे कैसा चक्रवात यशोदा? तुमने अवश्य कोई बुरा स्वप्न देखा है। देखो देखो देखो, कितनी शांत रात्रि है, चंद्रदेव का प्रकाश है, सब ठीक है, कोई चक्रवात नहीं। यशोदा, तुम बेकार में कान्हा की चिंता करती रहती हो, इसलिए ठीक से सो भी नहीं पाती। देखो, सारा गोकुल चैन की निंद्रा सो रहा है और तुम्हारा कान्हा भी। कोई चक्रवात नहीं है यशोदा, तुम्हारे कान्हा को कुछ नहीं होगा। व्यर्थ की चिंता करना छोड़ दो। सब ठीक नहीं आ रहा, मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। मेरा कान्हा, मुझे मेरे कान्हा के पास जाना है। जब तक अपने कान्हा को देख ना लूं, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। मुझे मेरे कान्हा के पास जाना। आ रहा है। ठीक है, जाके संतुष्टि कर लो, जाओ। माता, मेरा लाल चैन से सो रहा है। अब जाके मन को संतुष्टि मिली। सो जा लल्ला, सो जा। तेरी मैया है ना तेरे पास, डरना नहीं, कुछ नहीं होने देगी तुझे। मैया अभी तक जागी हो? तुम आनंद से सो रहे हो, तुम्हारा अनुज कहाँ है? नहीं मैया, मुझे तो पता नहीं। तुम्हें नहीं ज्ञात होगा तो किसे ज्ञात होगा? वो तुम्हारे साथ ही तो था। ईश्वर, कन्हैया, कन्हैया! और मत बचाओ, अन्यथा होगा चाची जाग जाएगी। अब क्या करे, कैसे माखन चुराए? अंधेरे में पकड़े गए तो चोर समझ के बहुत पिटाई होगी। कान्हा ने कहा था प्रकाश दिखाएगा, ना तो कान्हा आया ना तो प्रकाश। लगता है कान्हा में फिर से बुद्धू बना। मैं किसी को बुद्धू नहीं बनाता, मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ। इतना समय क्यों लगाया? माँ बाप को जाग गए तो मैं ही फंसूंगा ना। तो जब मैं घर से माखन चुराते हो, मैं फंसता हूँ तभी कुछ नहीं। क्या कहता, घर से निकलने में समय लगा, फिर प्रकाश की व्यवस्था करने में समय लग गया। ठीक है, बातें मत बनाओ, प्रकाश दिखा। ये लो। जुगनू, कहाँ से लाए? वो सब छोड़ो, माखन चुराने की व्यवस्था कर। सुनिए, मैंने कहा था ना, मुझे अपने कान्हा की व्यर्थ चिंता नहीं होती। कान्हा अपने कक्ष में नहीं है। क्या? कहाँ जा सकता है? इतनी रात्रि को तो खेलने भी नहीं जा सकता। रोहिणी से पूछा, अवश्य उसके पास होगा। मैंने देख लिया, कान्हा वहां भी नहीं है। मुझे बहुत भय लग रहा है, कहाँ होगा हमारा पुत्र? कृष्णा, मेरी माने लौट चलते हैं, माखन फिर कभी चुरा लेंगे। माँ बाप को जाग गए
तो हम सबको बहुत मारेंगे। तो अपने घर में माखन चुराने की बात आई तो डर गया। मैं नहीं डरता किसी से। घबरा मत, मैं हूं ना। चल, माखन चुराने आई है तो चुरा कर ही जाएंगे। रो मत यशोदा, लल्ला मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा खाना? घर में तो नहीं है। और इतनी रात्रि को मेरा लल्ला कहाँ जा सकता है? कहीं वो किसी विपदा में न फंस जाए। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। जाइए जाइए, उसे ढूंढिए, लाइए उसे। यशोदा, उपनंद गया उसे ढूंढने, डरो मत। वो अवश्य कहीं खेल रहा होगा। मिल जाएगा कान्हा, शांत हो जाओ। पिता है ना आप, इसीलिए ऐसा कह रहे हैं। किंतु मैं तो माता हूं, मैं कैसे शांत हो जाऊं? मेरा लल्ला घर पर नहीं है। अब कुछ कीजिए आर्य, कुछ कीजिए। ढूंढिए ढूंढिए, हमारे लल्ला को ढूंढिए। ठीक है, हम ढूंढते हैं उसे। हरी 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 हरी। बोल, तेरे बाबा भी तेरी तरह बहुत मनोरंजक है। अब क्या करेंगे कान्हा? चिंका तो बहुत ऊपर है, कैसे पहुंचेंगे वहाँ? देखते जा। कान्हा से उसका माखन दूर नहीं रह सकता। हम सब साथ हैं। एकता में शक्ति होती है। हम सब मिलकर मक्की तक पहुंच जाएंगे। पर कैसे? ऐसे। छले का नैया, हम सब नीचे खड़े हैं तो क्या हमें माखन खाने को नहीं मिलेगा? भैया राजी है। रुक, सबको देता हूँ। ये लोग खाओ। सुबल को भी दे दो। उसे क्या घर का माखन है? कौन है? कौन है? चोर चोर चोर। अरे मक्की तो गिर गई। नीचे उतारो। अब क्या करें? ऐसे में एक ही मार खोता है। भागो। ए चोर चोर। आ जाओ।
देखते हैं, किसी ने नहीं देखा मैं। इतनी रात्रि को कहाँ गया था तू? वो मैया में हम बताते हैं नंद रानी, कहाँ गया था तुम्हारा लाल? तुम्हारा लल्ला हमारे घर में माखन चोरी करने आया था। क्या चोरी? कान्हा तूने माखन चोरी की है? नहीं मैया। कान्हा मुंह पर माखन लगाए, पूछो। देखा यशोदा रानी, तुम्हारा लल्ला कैसे चतुराई से झूठ बोलता है। अरे मूर्ख है क्या हम, जो आधी रात को यहाँ तुम्हारे पास उलेना देने आएंगे? मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा है माखन खाते हुए। सच सच बता, तूने चोरी की है? मेरा चोर, मुझे तो तुम्हें बहुत माखन दे तुम मैया। बन मत, क्या तूने माखन नहीं खाया? पापा तो कहते हैं सारा गोकुल मेरा परिवार है। तुम तो मेरी काकी हो, मैं तुम्हारा भतीजा। फिर तुम्हारा घर, मैं घर हुआ ना काकी। तो अपने घर से लेकर खा ले तो उससे थोड़ी न कहते ना मैया। मैं जितना पूछ रही हूँ उसी का उत्तर दे। तूने चोरी की? मैया मैंने तो ये सब सबल के लिए किया। ये माँ काकी है ना, बड़ी कंजूस है। सबल ने कहा काकी कि तुम मुझसे तनिक भी माखन नहीं खिलाती हो, तब बैठ जाती हो। मुझे उस पे दया आ गई। काकी यदि तुम मुझसे माखन खिलाती तो मुझे जाना ही नहीं पता। अब तो भी कहो मैया, जब मैंने कुछ बुरा किया, बेचारा सुबल तो काकी के कारण अंधे हो गए। सुबल को तो माखन खिला दिया तो इसमें क्या बुराई है? जो तो तुम कहती हो, सुबल कैसे का माखन भी मथुरा में बेचाती हो। काकी मैया कहती है चोरी करना बुरी बात होती है। हाय राम, तू तो कान्हा मुझ पर ही लांछन लगा रहा है। और सुबल, तूने ऐसा कहा कान्हा को कि मैं तुझे भूखा रखती हूँ? नहीं मैया, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं सुबल, मैया से झूठ नहीं बोलते। सत्य बोलोगे तो मैया थोड़ी मारेगी। और गोपू, सुंदर, चंदन, बोलो तुम लोग मैया के सत्य बताओ। हाँ हाँ काकी, कान्हा सही बोल रहा है, हमने सुबल के लिए माखन चुराया था। अरे रे, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। तुम इनमें से किसी की बात पे भरोसा मत करना। मैंने तुम्हारे लल्ला को खुद देखा है माखन खाते हुए। रहने दो माँ, तुम सब मेरे कान्हा को मेरे हाथों पिट के देख प्रसन्न होती हो। अरे मेरे घर पे दूध माखन की कोई कमी है जो मेरा लल्ला किसी और के घर जाएगा? और क्या मेरा कान्हा वहां अकेले गया था? ये सब बालक थे ना उसके साथ?
तुम्हारा छोटा सा लल्ला ही तो सबसे छोटा है। यही तो है जो सब उद्दंडों में सारे ग्वाल वालों की अगुवाई करता है। और देखो कैसा बन रहा है तुम्हारे सामने। इसके भोले चेहरे पे मत जाना, अभी भी संभाल लो, नहीं तो तुम्हारा लल्ला हाथों से निकल जाएगा। आज माखन चुरा रहा है, कल गाय चुराएगा और परसों गहने। पुत्र का इतना मोह ठीक नहीं है। और तू मेरे साथ घर चल, तेरी बुद्धि मैं ठीक करती हूँ। एक तो घर में चोरों को बुलवाता है और इस पर मुझ पर ही लांछन लगवाता है। चल यहाँ से। यशोदा, जो हुआ सो हुआ। रात्रि बहुत हो गई, तुम कान्हा को लेके भीतर जाओ। मैं बाकी बच्चों को उनके घर छोड़ के आता। जाओ। मुझे तो लगा अपनी लीला सुनाकर आपको आनंद आएगा, परंतु आपके आंखों में तो अश्रु निकल आए माधव। अश्रु तो निकलने ही देना रुक्मिणी। मैं स्वीकार करता कि मैंने मैया से झूठ बोला, चोरी की। एक माता को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब उसकी संतान को कोई भला बुरा कहे, और इसी कारण माता को कितनी पीड़ा हुई। एक संतान का कर्तव्य होता है कि वो अपनी माता के आंखों में अश्रु न आने दे, और वो अश्रु मैया के आंखों में मेरे कारण आए। वो तो है माधव, परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप एक साधारण बालक नहीं, आप तो संसार के समक्ष एक उदाहरण हैं। तो ऐसे चोरी करके झूठ बोलना, क्या उदाहरण देना चाहते थे आप संसार को? माना कि मुझे कंस का नाश करके गोकुल वासियों को उसके पापों से मुक्त करना था, परंतु गोकुल वासियों के मन को मोहना, उनका आनंद लेना, यह भी तो मेरा कर्तव्य था। माखन तो केवल नाम है रुक्मिणी, और माखन मन है। माखन चुराकर मैं गोकुल वासियों के मन को चुरा रहा था। और रही बात मैया से झूठ बोलने की, तो मुझे इस बात का ज्ञात था कि मुझे दंड अवश्य मिलेगा। मैं तो बस संसार के सामने यही उदाहरण रखना चाहता था कि भगवान हो या अवतार, छोटा हो या बड़ा, यदि अनुचित कर्म करोगे तो दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। तो क्या यशोदा मैया ने आपको दंड दिया माधव? बताइए ना माधव। मैया, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? अच्छा, तुम मेरे सुनाया जो, चलो डांट ही दो। कुछ तो कहो मैया। मैया, मैं सुना तो सही। मैया कुछ बोलो ना। मैया कुछ तो बोलो। बोलो ना मैया, मुझे नाराज हो। जीजी, आज रसोई में कौन सा भोजन बनेगा? कान्हा ने कहा था उसे खीर खाना है, वही बना रही हूँ। नहीं जीजी, आज तुम खीर नहीं बनाओगी। खीर है क्या? आज रसोई में कोई भी विशेष पकवान नहीं बनेगा, कह देती हूँ।